मेरी दमन सिंह गौतम, आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। दोस्तों, आज हम हाथरस के ककोरी गांव में मौजूद हैं। यहाँ बहुत खता चल रही है और हमारे पीछे मनीषा राय हैं। और आपको बता दें, क्योंकि बहुत खता हर गांव में चलने का जाती हैं और गांवों में बच्चों को और हमारे महिलाओं को, बहनों को समझाने का काम करती हैं कि वो, क्योंकि पाखंडवाद में ज़्यादातर से महिलाएं हैं, हमारी बहनें फंसी रही हैं। क्योंकि पाखंडवाद से कुछ नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। और जानते हैं, आपका स्वागत है आरबीसी इंडिया टीवी में। क्या नाम है? मनीष राही। तो आप कितने दिन से, तो इससे बौद्ध कथाओं से समाज में कितना बदलाव हो रहा है? इस बुद्ध गाथा से समाज में 100% में से 20-30 और कहूँ तो 35-40 तक बदलाव पूरी तरह से हो रहा है। और शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर कितना ध्यान है? बच्चों को कितना प्रभाव हो रहा है? बच्चों को शिक्षा भी जरूरी है ना? हाँ, शिक्षा जरूरी है। जैसे कि हमारे महापुरुष, जैसे शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जी, जिनका सपना था कि मेरा ये समाज शिक्षित होकर के स्वाभिमान की ज़िंदगी जिए और अपने शिक्षित हो और आगे समाज को बढ़ाने का काम करे, समाज को शिक्षित करे, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करे। ऐसे ही पूज्य परम पूज्य बाबा साहब, जिनका भी सपना था, और बाबा साहब कहा करते कि शिक्षा वो सीने का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा शिक्षा का घोर अध्ययन किया। और अगर परम पूज्य बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा कि शिक्षा सीने का दूध है? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब जानते थे कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है। और अगर शिक्षा का अध्ययन वो खुद नहीं करते, पहले तो उन्हीं ने किया और उन्होंने संविधान को रचा, तो उन्हें पता है कि शिक्षा में कितनी ताकत होती है। तब उन्होंने कहा कि शिक्षा वो सीने का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही थाड़ेगा। ऐसा भी होता है जब बौद्ध जो गांव के निवासी परमिशन लेने जाते हैं तो परमिशन नहीं मिलती है, और जो भागवत होती हैं उनकी परमिशन नहीं भी होती है तो उनकी हो जाती है। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है, लेकिन फिर भी आप जानते हो, अगर परमिशन उनकी कथाओं को मिल जाता है, इससे हमें कोई शिकवा गिला नहीं है। नहीं, ऐसा है, जब जे पाखंडवाद को दूर करने की जे एक स्टेज है और वो पाखंडवाद को बढ़ाने की स्टेज है, तो बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं और पाखंडवाद में ज़्यादा फंसते हैं। तो आपका क्या कहना है इस पर? शिक्षित बनने चाहिए या पाखंडवाद में रहने चाहिए? मेरा तो कहना यही है कि मेरे समाज के जितने भी भाई हैं, बहना हैं, सभी शिक्षित हों और पाखंडवाद को ज़्यादातर ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताऊं, ये पाखंडवाद जब भी ख़त्म होगा जबकि हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, जैसे पुरुष, वो अपने घर में महापुरुषों की प्रतिमा लगवाएं तो बच्चा पूछेगा ये कौन है। दूसरी चीज़ ये है कि जब पिता बच्चे को बताएंगे या माँ बच्चे को बताएगी तो वो बच्चा जानेगा, फिर उसके मन में उत्साह आएगा महापुरुषों के प्रति। फिर वो कहेगा कि मुझे जितने भी हमारे महापुरुष हैं, जैसे परम पूज्य बाबा साहब के बारे में जाना, तो वो बाबा साहब की बुक किताब को मंगा करके परम पूज्य बाबा साहब को पढ़ने का काम करेगा और तभी शिक्षित हो पाएगा, समझ पाएगा कि हाँ, हमारे जीवन में हमें तरक्की देने वाले, स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने वाले, मान सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब ही हैं। तो वो बच्चा जो है धीमे धीमे करके मेरी तरह समाज को जगाने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप महिलाओं को ज़्यादातर से समझा रही हैं और पुरुष तो समझ रही हैं। आप देखते रहिए आरबीसी इंडिया टीवी। मेरी दमन सिंह।